वेलकम बैक गाइस टू द नेक्स्ट वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करेंगे मल्टी डायमेंशनल अरेज की। प्रीवियस वीडियोस में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि अरेज क्या होते हैं, उसके बाद हम एसोसिएटिव अरेज की बात कर चुके हैं। तो मल्टी डायमेंशनल अरेज क्या चीज़ है? एक्चुअली जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि मल्टी डायमेंशनल अरेज, जिसके अंदर हम डिफरेंट चीज़ों की बात कर सकते हैं। एक ही अरे के अंदर हम मुख्तलिफ कैटेगरीज चीज़ों की बना सकते हैं और उनको स्टोर कर सकते हैं और उनको बाद में उनकी कैटेगरीज़ के हिसाब से एक्सेस कर सकते हैं। तो इसकी एक एग्जांपल देखते हैं जिससे आपको ये ज़्यादा इसकी लॉजिक समझ आएगी। मल्टी डायमेंशनल अरेज का जो सिंटैक्स है वो सिंपल अरेज से या एसोसिएटिव अरेज से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इसकी अगर आपको लॉजिक समझ आ जाएगी तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो कुछ हद तक कम हो जाएगी। आप इसकी लॉजिक को समझें, उसके बाद आपको ये इतनी मुश्किल नहीं लगेगी। सो लेट्स सी एग्जांपल। अच्छा, मल्टी डायमेंशनल अरेज की एग्जांपल के लिए सबसे पहले उसी तरह हमें एक अरे क्रिएट करनी है। उस अरे को एज इट इज़ किसी वेरिएबल में सेव करवाना है। तो इस दफ़ा हम जो एसोसिएटिव अरे इस दफ़ा जो मल्टी डायमेंशनल अरे हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें एग्जांपल कुछ इस तरह है कि लास्ट में आपने देखा था कि हमने स्टूडेंट्स के नेम सेव किए थे और उनके मार्क्स सेव किए थे। इस दफ़ा हम दो लिस्ट बना रहे हैं। एक ही अरे के अंदर हम दो लिस्ट सेव करेंगे, एक लिस्ट उन स्टूडेंट्स की जो पास हुए और एक लिस्ट उन स्टूडेंट्स की जो फेल हुए। तो एक ही अरे के अंदर ये हम किस तरह कर सकते हैं, हम इसे मल्टी डायमेंशनल अरेज के ज़रिए सॉल्व कर सकते हैं। तो लेट्स से स्टूडेंट्स के नेम से मैंने एक अरे क्रिएट कर लिया, ठीक है। तो अभी तक सो फार सेम है जैसे हमने ऑलरेडी सीखा है। तो क्योंकि हमने अरे क्रिएट करनी है, अरे का कीवर्ड लिखेंगे और राउंड ब्रैकेट्स के अंदर हम सबसे पहले अपने जो फर्स्ट जो कैटेगरी है उसका नेम लिखेंगे, जैसे कि पास्ट, ठीक है। पास्ट लिख लिया। उसके आगे हम उसी तरह इक्वल और ग्रेटर देन, जिस तरह हम एसोसिएटिव अरे में लिखते थे। लेकिन इस दफ़ा हमने क्या करना है, बजाय बल्कि पहले दोनों कैटेगरीज आप लिख लें। आपके पास जो भी कैटेगरीज हों सबसे पहले वो लिख लें, एक पास्ट और एक फेल्ड, ठीक है। तो हमने दो कैटेगरीज क्रिएट कर ली। अब उसके बाद क्योंकि हमने पास्ट को भी वैल्यूज असाइन करनी है, डिफरेंट स्टूडेंट्स के नेम होंगे और फेल्ड कैटेगरी में भी डिफरेंट स्टूडेंट्स के नेम होंगे। तो उसके लिए इक्वल टू ग्रेटर देन का साइन, जिस तरह हम एसोसिएटिव अरे में वैल्यू साइन करते थे। लेकिन इस दफ़ा क्या करना है कि आपने अरे के अंदर, जिस अरे के अंदर हम काम करें, इस अरे के अंदर एक फर्दर एक और अरे हम डिक्लेयर करेंगे। उस अरे के अंदर हम अपने स्टूडेंट्स के नेम्स को सेव करेंगे। तो इस तरह अब मल्टी डायमेंशनल अरेज की लॉजिक आपको समझ आ जाएगी कि अरेज के अंदर एक और अरे क्रिएट करना, क्योंकि हम यहाँ पर मल्टी डायमेंशंस की बात कर रहे हैं और एक कैटेगरी होगी पास्ट की, एक फेल की, तो उनकी जो नाम है स्टूडेंट्स के वो जाहिर सी बात है अरे के अंदर सेव होंगे। तो जो मेन अरे है उसे आगे फर्दर हमने डिवाइड कर देना है, कैटेगराइज कर देना है दो फर्दर अरेज में। तो इस तरह हम मल्टी डायमेंशनल अरेज की लॉजिक क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगेन अरे डिक्लेयर करवाई मैंने, उसी तरह बिल्कुल सेम सिंटैक्स है इसका भी। अरे, उसके बाद राउंड ब्रैकेट्स और इसके अंदर हम अपने जो भी नेम्स हैं जो कि पास्ट की कैटेगरी में हैं वो लिखेंगे। तो कुछ भी यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे नेम लिख लेते हैं। मैं दो नेम्स लिख रहा हूँ, रेहान, उस्मान, ठीक है। और इसे मैं ब्रेक डाउन कर रहा हूँ ताकि रीडेबिलिटी में थोड़ा इजी हो जाएगा। इसी तरह सेम फेल्ड की कैटेगरी लिखेंगे, तो उसके में भी एक अरे डिक्लेयर करवाई हमने। अरे के अंदर अपने नाम लिख दें, आप जो भी लिखना है ऐसा, ठीक है। तो इस तरह हमने एक अरे डिक्लेयर करवाई, मेन अरे जो भी हमारी है, उसके अंदर हमने दो कैटेगरीज क्रिएट करवा दी, पास्ट और फेल्ड, ठीक है। तो पास्ट के अंदर हमने जो बजाय इसके कि हम उस एलिमेंट को कोई वैल्यू साइन करें, हमने उसे फर्दर एक अरे असाइन कर दी है और उस अरे के अंदर हमारे उन स्टूडेंट्स के नेम हैं जो कि पास्ट हैं। इसी तरह फेल्ड की कैटेगरी है और उसे फर्दर एक अरे हमने असाइन करवा दिया जिसके अंदर हमारे फेलियर्स के नेम है, ठीक है। तो इस तरह हमने एक अरे मल्टी डायमेंशनल अरे क्रिएट कर ली है। इसे सेव करते हैं, अपने ब्राउज़र को रिफ़्रेश करते हैं, तो अब देखिए हमारे पास कोई एरर नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि डिक्लेरेशन बिल्कुल ठीक है। अब इनको हम एक्सेस किस तरह कर सकते हैं? तो एक्सेस उसी तरह करना है हमने कि सबसे पहले आपने स्टूडेंट्स हमारी अरे है, ठीक है। अरे के अंदर अच्छा सबसे पहले आपने स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर अपनी कैटेगरी का नाम लिखना है कि कौन सी कैटेगरी में से आप वैल्यू सेलेक्ट करना चाहते हैं। तो पास्ट मैंने कैटेगरी लिखा। उसके बाद आप अगेन स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ करें और इसके अंदर अपने इंडेक्स वैल्यू या उस की वैल्यू को बताएं कि आपने कौन सी की वैल्यू एक्सेस करनी है। रेहान 0 पर है, ठीक है, और उस्मान 1 पर। तो यहाँ पर 0 लिखते हैं, इसे सेव करें, अपने ब्राउज़र में रिफ़्रेश करें, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास आउटपुट में रेहान लिखा आ गया। इसी तरह अगर आप 0 की जगह 1 कर दें
तो आपके पास उस्मान लिखा आ गया। क्यों? एक्चुअली हो क्या रहा है कि सबसे पहले हम उसे कह रहे हैं एको करो स्टूडेंट्स को। स्टूडेंट्स हमारी अरे है। अरे के अंदर हमारे पास पहली कैटेगरी है पास्ट। पास्ट में से हमने स्टूडेंट को सिलेक्ट करना है। किसको सिलेक्ट करना है? इस की को, जो कि है 1। इसी तरह अगर हम पास्ट की जगह फेल्ड कर दें और उसकी की 1 को एक्सेस करें तो हमारे पास असाम प्रिंट होना चाहिए, और वही हमारे पास आउटपुट में आ गया। तो इस तरह आप मल्टी डायमेंशनल अरेज को क्रिएट कर सकते हैं। अपनी जो अरेज हैं उनके अंदर डाटा को कैटेगराइज कर सकते हैं और बाद में उन्हें उनकी कैटेगरीज के हिसाब से ईजिली एक्सेस कर सकते हैं।